नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाई। क्या डेली अपनी तो चल रही है कि अपन जो पिछले 2025 के पेपर आए हुए हैं वो अपन करवा रहे हैं। और आज मेरे भाई 1 जनवरी है और 1 जनवरी नया साल है और नए साल के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा आज से ही अपना फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो 6 बजे आपकी गणित की क्लास होने वाली है फाउंडेशन की और 8 बजे आपकी किसकी होने वाली रीजनिंग की क्लास। तो ये तो अपना प्रैक्टिस सेट चलेगा ही सही। कब चलने वाला है ये डेली? डेली आपका 11 बजे अपलोड हो जाएगा कल से, ठीक है? तो ये जानकारी थी। बाकी मैंने 2 बार एमपी पुलिस क्वालीफाई किया हो और अभी जो अपन ने एमपी पुलिस दी थी वो भी क्वालीफाई। जब भी रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा कि इतना नंबर है और ये अपना क्वालीफाई। बाकी मेरा फाउंडेशन कोर्स की जानकारी दे चुका हूँ आपको कि 1 जनवरी मतलब आज से स्टार्ट होने वाला 6 बजे और 8 बजे बिल्कुल जुड़ जाना। आपको फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फाउंडेशन कोर्स होने वाला है। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ देखना, दो संख्याओं का योग है आपका। दो संख्याओं का हमें दिया हुआ है योग। योग कितना है? योग आपका 96 है। दो संख्या का योग क्या मिल रहा है? 96 आपका दो संख्या का योग आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। 96 क्या है? दो संख्या योग है। यदि संख्याएं कितनी है? 7:9 के अनुपात में है, तो उन दोनों संख्या के बीच का आपको क्या बताना? अंतर बताना है। अब यहाँ देखना कि दो संख्या है, एक 7 रेशो में है, एक 9 रेशो में है। अब इन दोनों को अगर जोड़े तो 9 और 7 16, 16 रेशो आपका ओवरऑल हो रहा है। और 16 रेशो किसके बराबर है? 96 के बराबर है। अब यहाँ देखेंगे 16 से 16 पंजे 80, 16 छंग 96। एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है? 6 आ चुकी है। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया है। तो इन दोनों का अंतर क्या है? 2। दोनों का अंतर क्या है? 2। तो 6 दूना क्या हो जाएगा मेरा भाई? 6 गुणित 2 आपका होने वाला 12। तो आपका धनात्मक अंतर क्या है? 12 आपका होने वाला। 12 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट यहाँ होने वाला है। तो ये क्वेश्चन था। और मेरा भाई एक और बात कहना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगा देना। आप चाहे फाउंडेशन लो या ना लो, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और बाकी सभी चीजें आपकी क्लियर है तो ये क्लासेस तो लेना ना भूले। और जो भी होमगार्ड की भी तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये क्लास लेना अनिवार्य है, क्योंकि होमगार्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछेंगे और इससे हल्के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी नगर की जनसंख्या, कोई नगर है उसकी जनसंख्या हर वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी है? 50,000 है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या आपकी कितनी होगी? अब यहाँ अपन सक्सेसिव लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जी सर लगा सकते हैं। 10% क्या होता है मेरा भाई? 10% आपका 1/10 होता है। तो 10 से क्या हो रहा? बढ़ रही है, मतलब 10 से आपकी 11 हो रही है। कितने साल तक हो रहा है भाई वृद्धि? कितने साल? 3 वर्ष के लिए। 10 से आपका 3 बार करना पड़ेगा। 10 से 11, 10 से आपका 11। अब यहाँ से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको बताने के लिए लिखना थोड़ा ज़रूरी। बाकी 3 साल के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 10 का क्यूब 1000 और 11 का आपका 1331। मतलब ये क्या है? ये है। और वो 3 साल बाद की है। वो क्या हो रहा है? ये वर्तमान एज है, वो 3 साल बाद का है। यहाँ 1000 के बराबर में कौन है आपका? 50,000 है। कौन है मेरा? 50,000 है। तो यहाँ अपन निकाल लेंगे तो यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 50। अब 1331 में आपको 50 का गुणा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ 50 का गुणा कर देंगे। 0 5 एकम 5, 5 3 15 की 5। अपना हासिल का क्या आएगा? 1। 5 3 15 और 1 16। हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो 66 55 00। 66 55 00 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? तो हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा। तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। तो एक और बात आपको ध्यान देने की चीज है कि मैं जो भी आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे यहाँ सक्सेसिव लगा तो इसको देखना सक्सेसिव किस प्रकार लगा है। तो एक बार समझना कि 10% जो होती है आपकी परसेंटेज, उसको रेशो में बदला तो ये। अब यहाँ वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, मतलब 10 से आप क्या करोगे? 1 की वृद्धि करोगे। कमी होती है तो अपन क्या करते? 10 में से 1 अपन घटा देते, कमी होता। 3 साल के लिए है तो 3 बार अपन ने लिखा। ये चीज होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए। अगला है मेरे भाई, यदि 6x बराबर 9 है, 8x 12 है, 10x आपकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ क्या किया? ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ ऐसे आपको नॉर्मल, ऐसे तो अगर आप
पढ़ाई करते हो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन इस क्वेश्चन ने बहुत सारे बच्चों को गलत करवाया। कारण क्या है? क्योंकि एक्स का उनको पता नहीं कि एक्स की जगह अपने को लगाना क्या है, क्योंकि यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि 6 को अपन 9 कब बना सकते हैं? 6x बराबर 9 है। इसको ऐसे लिख देना कि 6x, यहाँ आप ऐसे दिमाग भी लगा सकते हो कि 6x जो है बराबर 9 है। अब एक्स की जगह अपन क्या रखें? एक तो ये मेथड हो सकती है कि भाई एक्स की जगह अपन क्या रख सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, एक्स को यहीं रखो, बाकी 9/6 कर दिया। ये 6 भाई गुणा गुणा में इधर इधर जाके भाग में, यहाँ 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। मतलब एक्स की जगह आप क्या रख सकते हो? 3/2 रख सकते हो। तो यहाँ से एक तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई 3/2, यहाँ डायरेक्टली भी अपने को पता चल जाता। बाकी आप ऐसे भी कि एक्स की जगह अपन 3/2 रखेंगे, तो यहाँ 10 और एक से जगह अपन ने क्या रखा? 3/2, 2 से काटा अपन ने 5 बार, 5 3 15, 15 आपका आ जाएगा। 15 आपका कहाँ होने वाला? 15 आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे तो मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन जो है आपका गलत है। आपका क्या टाइपिंग मिस्टेक नहीं, जो पेपर जो हुआ था उसमें ही गलत है। इसमें पर आपको क्या ऑब्जेक्शन लगाना था, लेकिन मैं क्यों लेकर आया हूँ? ताकि आपको पता चल सके कि क्या इसमें गलती थी। इसमें सिर्फ डाटा की गलती थी, बाकी इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन आपका नहीं आएगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ जो फॉर्मूले वो आपको ध्यान देना है, कौन से फॉर्मूले लगाना है और आपको इसको सोल्व कैसे करना है। अगर डाटा इसमें सही देता और ऑप्शन आपका सही देता, तो आप किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते थे। इसलिए ये वाला क्वेश्चन में लेकर आया। अब यहाँ देखना, एक समव्रत बेलन है। एक समव्रत बेलन, वही समव्रत मतलब समान, नीचे और ऊपर का जो बेलन होता है समान, तो वही आपका बेलन होता है बिल्कुल। तो बेलन का आयतन आपको इतना दिया। बेलन का आयतन एक फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, कौन सा? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन का आयतन की अगर बात करूं तो पाई आर स्क्वायर एज आपका बेलन का आयतन है। एक ये फॉर्मूला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो आपका ये है 4:5, कोई दिक्कत नहीं। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है, तो आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अर्धगोला है। कौन सा मेरा भाई? अर्ध जो आपका गोला होने वाला है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल आपका क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 3πr²। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाला मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ देखना आप इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते थे। तो यहाँ आपका आयतन आपको दिया है, आयतन क्या है? 18 48 0। बेलन का आयतन अपन ने रखा। अब पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7। बाकी हमें किस में दी थी? इसमें पेपर में हमें दी थी भाई 22/7 आपको पाई की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ आर स्क्वायर और एच की है, तो वो आपको यहाँ रेशो में दिया था। यहाँ आप 4x और 5x, 4x और 5x, ये आपकी रेडियस आपकी 4x है त्रिज्या, और हाइट आपकी 5x होने वाली। अब यहाँ रखेंगे तो ये 4x मतलब 16, x का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर गुणित 5x। अब ये चीज हो गई यहाँ क्लियर। अब यहाँ अपन ने किया, अब इसको सोल्व करेंगे। 16 से काटा तो 16 पंजे क्या मेरे भाई? 80। 16 पंजे 80 होता है, तो इसको यहाँ से अपन काट देंगे और 80 अपन ने नीचे पहुंचा दिए। 1 0 से 1 0, 8 से काटा 8 दूना 16, फिर यहाँ 2 बचा 8 तिया 24, 8 एकम 8। अब यहाँ किससे काट सकते? 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11। अब बचा क्या वो देखना कि आपका यहाँ 21 बचा है, ये 7 ऊपर, तो 7 अपन में आपका 2 आ जाएगा, बराबर क्या यहाँ आ चुका है? एक्स का स्क्वायर, और ये एक्स एक्स का क्यूब आ चुका है। अब यहाँ ये इतनी चीजें आपकी आ चुकी है। अब यहाँ आप देखो तो आपका पॉइंट में आ रहे हैं, जो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है मेरे भाई? पॉइंट्स में आ रही है। एक्स क्यूब अगर देखिए तो यहाँ एक्स क्यूब की तो दूर दूर तक यहाँ बात नहीं हो रही, तो यहाँ पॉइंट में आ रही है। पॉइंट वाला हमारा ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। बाकी अप्रोक्स पर अगर जाते हैं अपन, तो अप्रोक्स पे चले जाते हैं। 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर 2 से काटा, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 2 तिया क्या मेरे भाई? 6, 2 पंजे। तो यहाँ एक्स क्यूब की वैल्यू आपकी क्या आएगी? आ चुकी है एक्स क्यूब बराबर 73.5। अब एक्स क्यूब बराबर 73.5 आया आपका, तो यहाँ अप्रोक्स अगर देखिए, अप्रोक्स अगर जाता है कि हो सकता है भाई अप्रोक्स पूछा गया हो, लेकिन क्या है मैंने बहुत बार इसको सोल्व करके देखा, लेकिन क्या है इसमें डाटा का एरर था। लेकिन अपन मान सकते हैं एक बार और कि एक्स की वैल्यू
ये हो सकती है। तो 1 से क्यूब, तो ये मेरे भाई 8 और 9 के बीच में, इसके क्यूब मेरे भाई क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब क्या होता है 125, मतलब 4 के क्यूब के लगभग 1 से बराबर अपन 4 मान लेते हैं। 1 से बराबर अपन ने 4 माना। तो अगर यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती तो वो आ जाता। इस प्रकार से आपको सोल्व करना था। बाकी क्या यहाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, जिसमें आपको बोला गया जिसकी त्रिज्या बेलन की ऊंचाई के बराबर। ऊंचाई क्या है 5x, 4 पंजे 20, 4 पंजे क्या मेरे भाई 20 हो जाएगा। तो 20 अपन यहाँ आप रख सकते हो 20, तो यहाँ अपन ने रखा। तो 3 22 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 और 20 का आपका क्या 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा 400। तो यहाँ इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर आ जाता। एक बार इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। 3 से काटा, 3 से अपन ने अगर करते 7 से 21, 3 तिया 9, 9 9 में 12 का 3 तिया 9, 9 तो 36, 36 वाला, 36 वाला आपका ऑप्शन नहीं है। यही बात थी कि ये क्वेश्चन गलत था। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट मैंने पहले ही बताया था कि 2 फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है और इसको सोल्व अगर सही डाटा आपको के सामने देता तो आप किस प्रकार सोल्व कर सकते थे। अपन सही डाटा भी ला सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा गया था और किस प्रकार के पेपर आपका बनता है। तो इसके फ्री के नंबर आपको मिल जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक नियमित त्रिभुज समबाहु जिसकी भुजा की लंबाई 10 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना। अब यहाँ फॉर्मूले की बात है भाई, एक नियमित समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु जो त्रिभुज है आपका उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये क्षेत्रफल, मैं जितने भी फॉर्मूले आपको लिखा रहा हूँ ये आपको नोट कर लेने और इनको याद करते जाना मेरे भाई। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर क्या होता है, रूट में 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ रूट में 3/4 है, भुजा क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर आपका 100। इसको काटा 4 से 25 बार, तो आपका क्या आ जाएगा 25√3, क्या आ जाएगा मेरा भाई 25√3। ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा 25√3, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, एक माँ है, एक क्या है माँ है, उसकी बेटी की आयु का योग 64 है। दोनों की आयु का योग क्या है 64 है। 8 वर्ष पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 7 गुना थी। अब 7 वर्ष कितने 8 वर्ष पहले क्या थी 1:7 थी। माँ की कितनी थी 7 और बेटी की 1 थी। ये 8 वर्ष पहले की बात करें, ये वर्तमान है। वर्तमान में से अगर 8 साल पहले जाना 16 घटाएंगे, 16 क्यों घटाएंगे भाई, अभी वर्तमान एज कितनी है, यहाँ वर्तमान बात करें, वर्तमान दोनों की एज कितनी है 64 है। योग अगर यहाँ 8 साल पहले जाएंगे 16 घटाएंगे, 16 क्यों घटाएंगे कि दोनों माँ और बेटी दोनों में से घटाएंगे। यहाँ देखिए इसको घटाया तो 48 आया भाई, 64 में 16 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। अब ये दोनों की बात करें, ये 8 रेशो बराबर आपके 48 के बराबर है। तो ये 8 छंग 48, एक रेशो की वैल्यू आपकी 6। तो यहाँ अपन देखेंगे तो 7 छंग 42, माँ की 42 है और बेटी की 6, बेटी क्या है 6। अब यहाँ देखना कि ये कब की आई है, आपके 8 साल पहले की आई है। हमसे क्या पूछा गया है वो आपको ध्यान देना है कि माँ की वर्तमान आयु, ये 8 साल पहले 42 थी, वर्तमान के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा तो 42 और 8 आपका 50 हो जाएगी। तो माँ की एज क्या हो जाएगी, माँ की एज आपकी 50 हो जाएगी। 50 हमारे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक समूहित आंकड़ों, एक समूहित आंकड़ा है आपका कि कुल आवृत्ति 100 है। कुल आवृत्ति कितनी है मेरा भाई 100 कुल आवृत्ति है और सभी वर्गों की चौड़ाइयों का योग आपका 50 है। चौड़ाइयों का अनुपात कितना 50, औसत आवर्ती घनत्व क्या होगा। अब औसत की बात करें, औसत तो सभी का अपन में ये होता है। तो आवर्ती कितनी टोटल आपकी 100, नीचे आपकी 50 आ जाएगी। तो 100/50 अगर देखें 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी, यहाँ लैंग्वेज का खेल था। यहाँ आपको एवरेज पूछा गया, लेकिन आवर्ती आपको डायरेक्टली दे दी थी कि भाई टोटल जो कुल है वो 100, आपको पता होगा टोटल ऊपर कुल आता है, नीचे आपका जो टोटल संख्या होती है वो आती है। तो 50 अब 100/50 तो 2 आ जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही परेशान किया,
लेकिन कोई समस्या वाली बात नहीं। अब यहाँ क्या है कि आपको जो जियोमेट्री होती है उसको के कॉन्सेप्ट कुछ पता होने चाहिए। जैसे कि अपन यहाँ समझेंगे कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है। समरूप क्या है मेरे भाई? समरूप क्या चीज होती है? मतलब जिसकी जो भुजा होती है दोनों समान होते हैं, समान होते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ होती है समान और समरूप में क्या होती है? समरूप मतलब दिखने में समान होते हैं। मतलब अगर एक बात करूं, इसको अपन आगे और समझने वाले हैं। तो यहाँ सभी आपको दी है कि ए बी आपकी 12 है, बी सी 15 है और डी 8 है, ई एफ 10 है। ए सी की लंबाई याद करना है, किसकी बतानी? ए सी की लंबाई। और डी एफ आपका 13 है। अब यहाँ समरूप समझते हैं कि एक आपने बना दिया, एक ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, एक ट्रायंगल क्या है मेरा? ए बी सी। अब जो डी एफ के समरूप है, मतलब दोनों क्या है? इसी प्रकार के बनेंगे। दोनों क्या है? इसी प्रकार के, लेकिन बड़े छोटे हो सकते हैं। दोनों की बात करें तो भाई जो आपकी भुजा होती है सेम रेशियो में आपकी भुजा होती है, लेकिन क्या बड़े छोटे हो सकते हैं। ये एक नोट कर लेना आप यहाँ, ये दोनों की जो भुजा होती है, जो भुजा होती है, भुजा समान रेशियो में होती है। भुजा क्या होती है? समान रेशियो में होती है। चाहे कोई सी भी भुजा हो आपकी समान रेशियो में आपकी होती है। तो यहाँ ए बी सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी ई एफ, डी एफ। अब यहाँ देखना जो भी आपको डाटा दिया है वो अपन लिख देंगे। ए बी आपकी क्या है? ए बी आपकी 12 है। बी सी क्या है? बी सी आपकी 15 है। डी क्या है? डी डी ई आपकी 8 है। ई एफ आपका कितना है? 10 है। और आपको ए सी आपको बताना, ए सी आपको क्या बतानी बतानी है। और डी एफ आपकी 13 है। अब यहाँ देखना कि मैंने एक लाइन लिखी, नोट भुजा समान रेशियो में होती है। अब यहाँ अगर देखिए तो मेरे भाई 10 से 15 कैसे बना होगा? 10 से 15 कैसे बनाया होगा? तो क्या किया अपन ने? 2 का गुणा किया, 2 का गुणा किया और क्या? 3 का भाग किया। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं कि सर अपन ने 10 से 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 से 15 बनाने के लिए अपन ने 3 का गुणा करेंगे, 2 का भाग करेंगे। 3/2 का अपने को गुणा करना है। अगर इस साइड से इस साइड जाता हूँ, अगर इस साइड से इस उस साइड जाता हूँ, तो 2/3 आपको करना पड़ेगा। मैं इस साइड से इस साइड क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि आपको यहाँ की निकालनी, इसलिए अपन ने इस प्रकार करेंगे। मतलब 3/2 का आपको गुणा करना है, तो बिल्कुल आ जाएगा। 2 से करा काटा 5, 5 3 15, ये आ गई। अब 12 आ जाएगा क्या सर? बिल्कुल आ जाएगा। अब 8 है, 8 में 3/2 का अपन ने को गुणा करना पड़ेगा। 2 से काटा 4, 4 3 12, 12 आ चुका है। मतलब अपन ने जो सोचा है वो सही सोचा है कि 3/2 का आपको गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ 13 से क्या करना पड़ेगा? 13 से अगर यहाँ जाना है तो उसके लिए भी अपने को 13 में क्या करना पड़ेगा? 3/2 का गुणा करना पड़ेगा। 13 39 क्या आ जाएगा? 39/2, 39/2 तो 19 दूना 38, 19.5 आ जाएगा। 19.5 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। यहाँ आपको समझने वाली बात है कि भुजा समान रेशियो में होती है जहां समरूप होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखना, एक त्रिभुज दो समान भुजा है। एक त्रिभुज की क्या है? दो समान भुजा 13 मीटर की है और आधार आपका 15 मीटर का है। इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? अब यहाँ आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। ये अपन ने बना लिया मेरे भाई, एक त्रिभुज बना लिया जिसका बेस क्या है आपका? 10 का है और दो भुजा आपकी 13 दो भुजा क्या है? 13 की ए बी सी। इसका कुछ भी नाम दे दिया अपन ने। अब यहाँ दो फॉर्मूले से अपन सोल्व कर सकते। एक तो सिम्पसन का नियम अपन लगा सकते हैं। सिम्पसन का नियम क्या है सर? तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एक तो ये तो अपन लगा सकते हैं। ये तो अपने पास क्या है? एक ब्रह्मास्त्र है कि कोई भी आपका रूल नहीं लगे तो अपने को ये लगाना। लेकिन क्या है? अपन इसमें लगा सकते, क्या लगा सकते हैं कि यहाँ से एक मैं लंब खींचता हूँ। अगर यहाँ से लंब खींचता हूँ तो ये दोनों बराबर है। मतलब ये जो बेस है उसको दो बराबर भागों में काटेगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर यहाँ देखो तो यहाँ आपका 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। तो बिल्कुल सर बनाएगा। तो यहाँ से आपको एक चीज मिली। क्या चीज मिली? कि ये 90 का है, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट आपका यहाँ लगने वाला है। ट्रिपलेट लगने वाला तो 5 देखा मैंने, 13 देखा। 5 13 देखते ही अब मेरे को पता चला कि 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा? 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो अपन ने ट्रिपलेट लगाया।
तो ये आपकी जो हाइट हो जाएगी आपकी 12 हो जाए। हाइट क्या हो चुकी है? 12 हो चुकी है। अब ये याद नहीं तो बिल्कुल मैंने ट्रिपलेट की एक क्लास ली है, वो ज़रूर देख लेना। बाकी अगर नहीं पता तो आप पाइथागोरस से लगा सकते हैं। एक बार पाइथागोरस से बता दूँगा लास्ट में, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। यहाँ ये 12 निकाल ली। अब एक फ़ॉर्मूला होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 क्या है? आधार गुणित ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें लगाने वाले अपन 1/2। आधार क्या है? आधार 5 होगा या 10 होगा? आधार क्या मेरा पूरा का निकालना है तो आपका 10 होगा। तो आधार क्या है यहाँ? 10। ऊंचाई कितनी? ऊंचाई आपकी 12 है। ऊंचाई कितनी है? 12। अब यहाँ से 2 से काटा अपन ने 6 बार, 6 धाम 60। आपका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल 60 आने वाला। ये तो क्वेश्चन की बात है। अब अगर ट्रिपलेट में आपको समस्या आती है, ट्रिपलेट यहाँ पाइथागोरस से आप कैसे निकाल सकते हो? तो यहाँ क्या होता है मेरे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो ये कर्ण का स्क्वायर आपका 169 है। एक आपका 5 का स्क्वायर अपन ने 25 यहाँ से घटा देंगे तो क्या आएगा? 4, 4 1 144। ये किसका है? 12 का आपका स्क्वायर है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज का आधार 15 है और ऊंचाई आपकी 10 है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात करो, इसका फॉर्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई। आधार गुणित में है ऊंचाई। तो यहाँ गणित में ज्यादातर तो अगर आपका एडवांस से क्वेश्चन बनता है तो फॉर्मूले आप पता है तो आप आसानी से कर दोगे। तो आधार गुणित ऊंचाई आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ अपन आधार गुणित ऊंचाई, आधार क्या है? आधार आपका 15, ऊंचाई क्या है? 10। तो 10 में गुणा करें, 15 में 10 का तो 150, 150 आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ है 150? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला के बिना एडवांस मैथ्स आपका होता नहीं है, ये आपको पता होगा। तो फॉर्मूला आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब यहाँ ट्रिक बहुत सारी बन सकती है कि भाई दोनों का गुणा कर दो तो ये आंसर आ गया। तो ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला ही लगता है एडवांस मैथ्स में, बाकी जगह आपकी ट्रिक काम करती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है? इसको सिंप्लीफिकेशन का अपना क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो 15 थिया 45 माइनस यहाँ सभी प्लस है, तो ये आपका 12 12 दूनी 24। 45 में से अगर 24 घटाता हूँ तो क्या आ जाएगा? 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2, 21 आपका आने वाला। मेरा भाई 21 ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में कुछ समस्या हो सकती है आप, या यहाँ समस्या हो सकती है। हो सकता है अपन मान सकते हैं 21 तो आपका यहाँ इस हिसाब से आ रहा। हो सकता है यहाँ भाग हो, तो यहाँ एक बार भाग करके देख सकते हैं। 3 से काटा, 3 तिया 9, 12 और 3 क्या हो जाएगा? 12 और 3 15। तो 45 आपका है। 45 में से अगर 15 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। 30 हमारे ऑप्शन में, मतलब यहाँ आपका क्या होने वाला? यहाँ भागी होने वाला। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ये क्वेश्चन भी मेरा है जियोमेट्री का है। अब ये क्वेश्चन क्या है? यहाँ इस क्वेश्चन को क्या है, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें अगर बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला। आपके पास त्रिभुज का शीर्ष ए, बी और सी, जिसके आपके ये है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करना। एक यहाँ त्रिभुज है, एक मैंने त्रिभुज बना ली, ए बी और सी। ए का क्या है? ए का 2 3 है। बी का क्या है? मेरा बी का आपका 8 और 3 है। और सी का क्या है? 5 और 7 है। अब यहाँ देखना, यहाँ त्रिभुज के केंद्र के अगर निर्देशांक आपसे पूछे गए तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? इसमें फॉर्मूला भी होता है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे डायरेक्टली? तो पहला पहला जोड़ दो और 3 का भाग दे दो। क्या करना है आपको? पहला पहला जोड़ना है, 3 का भाग करना है। फिर दूसरे में क्या करना है? दूसरा दूसरा जोड़ना है और 3 का आपको भाग करना है। पहला जोड़ा अपन ने 2, फिर आपका 8, फिर अपन ने 5, फिर 3 का भाग कर दिया। तो ये क्या हो गया? आपका हो चुका है 10 और 5 15। 15/3, 3 से काटा अपन ने 5, एक तो 5 आएगा। दूसरी की अगर बात करो, दूसरा में क्या? दूसरा दूसरा जोड़ना है। 3 3 और यहाँ आपका 3 प्लस 7 प्लस आपका क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 3। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 13/3, 13/3। तो 13/3 आ जाएगा। एक आपकी 5 और एक आपका 13/3 आ जाएगा। कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन बी में आपका दिखाई दे रहा था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ये आपको कर लेना। अगर आपको 3 निर्देशांक दिए हुए हो
और आपकी केंद्र का निर्देशांक पूछे तो आपको क्या करना है, पहला पहला जोड़ना है, 3 का भाग करना है क्योंकि 3 निर्देशांक है, फिर दूसरा दूसरा जोड़ना है, 3 का आपको भाग करना है, ये चीज़ है। बाकी अगर फ़ॉर्मूला में बताना चाहूँ इसका तो वही होता है कि इसके एक्स और वाई आपके निर्देशांक होते हैं, तो एक्स से आपको जोड़ लेना है, 3 का भाग करना, वाई आपको जोड़ लेना, 3 का भाग करना, ये फ़ॉर्मूला होता है। अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, एक नियमित पंचभुज है। एक नियमित आपका पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं? अब आपका कोई भी बहुभुज है, चाहे कोई सा भी बहुभुज है, उसके अगर विकर्ण निकालना है तो ये फ़ॉर्मूला आपको याद रखना है। ये याद रख लेना, बहुभुज का विकर्ण, बहुभुज के विकर्ण का फ़ॉर्मूला आपको लिखाने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपन आने वाले शिफ्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो विकर्ण से बहुत सारा आपके हर अलग-अलग शिफ्ट में क्वेश्चन बने। तो बहुभुज के विकर्ण का फ़ॉर्मूला क्या होता है? n-3 अपॉन में 2, ये फ़ॉर्मूला होता है। अब ये कौन-सा मेरा है? पंचभुज है, पंचभुज में n की वैल्यू आपकी 5 है, 5 में से फिर 3 घटाया अपॉन में 2, तो यहाँ क्या अपन ने 5, 5 में से 3 घटाया 2, 2 से 2, 2 से 2 काटा तो आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 हमारा किसमें है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, अगला क्वेश्चन है कि 2 समांतर रेलवे ट्रैक है। 2 कैसे है? रेलवे ट्रैक है, समांतर है। एक समांतर का मतलब भाई दोनों क्या है? ये ट्रैक है। समांतर रेलवे ट्रैक। अब यहाँ देखना, एक क्रॉसिंग द्वारा काटे जाते हैं। एक क्रॉसिंग काट दी मैंने, यूं काट दी, कैसे काट सकती है आपकी, भले ही खड़ी काट दे, आड़ी काट दे, किस प्रकार से क्रॉसिंग काट सकती है। अपन ने एक ऐसे क्रॉसिंग काट दी, तो क्रॉसिंग के एक ही तरफ बने सन्निकट आंतरिक कोणों का योग क्या हो? तो त्रिभुज क्या है? क्रॉसिंग के एक ही तरफ। अब एक ही तरफ से मतलब क्या है? चाहे इधर इस साइड के देख लो, चाहे इस साइड के देख लो या चाहे उस साइड के देख लो, एक ही तरफ की बात कर रहा। तो उनका योग पूछा गया। तो यहाँ से बात करो, यहाँ क्या होने वाला? अगर एक ही तरफ हमेशा क्या होता है? योग 180 होता है। क्यों होता है? 180 योग क्यों होता है? एक ही तरफ की बात कर रहा, एक ही तरफ जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 180 होते हैं क्या सन्निकट? तो यहाँ बात कर रहा क्या? क्रॉसिंग के एक ही तरफ। क्रॉसिंग में मेरा एक ही तरफ बने कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो ये दोनों कोण अपने को पता करना है। तो इन दोनों का कोण यहाँ लाइन पे बन रहे हैं, मतलब 180 डिग्री लाइन पे बन रहे हैं, 180 डिग्री आपके बन रहे हैं, तो 180 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर वो पूछते हैं कि समान समान वाले दोनों का आपका योग हो जाता, उसने सन्निकट पूछा तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों का कोण 180 डिग्री आपका होता है। अब ये वाला क्वेश्चन मेरा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला पता है तो आप चुटकियों में इसको उड़ा दोगे। तो क्या है? एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल आपका 81 है, तो मैदान की भुजा आपको बतानी है। तो वर्गाकार है, उसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर 81। तो यहाँ क्या आ जाएगा? भुजा आपकी आ जाएगी 81, क्या है? 81 आपका 9 का स्क्वायर, भुजा आपकी 9 आ जाएगी। भुजा क्या आ जाएगी? 9 मीटर आ जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ देखना मेरे भाई, तो ये आपका 8 में से अगर 4 घटाएंगे तो 4, 4 से ये कटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12 आ चुका, 12 और 7 दूना 14, तो ये 12 दो 24 और 2 26, 26 आ जाएगा। 26 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड पे क्वेश्चन है। ऐसे पूछने में ये सिंपल भी पूछ सकता था आपसे, एक लाइन में आंसर, लेकिन इसने क्या है? घुमा फिरा के दिया। एक गांव में स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को मासिक बचत, सदस्य की मासिक बचत की बात करा, तो इस प्रकार दर्ज की गई। ये आपकी मासिक बचत यहाँ दर्ज की गई। तो माध्यिका आपको बतानी। अब ये डाटा देता था माध्यिका। अब आपको इसमें नहीं उलझना है कि ये डाटा है मेरे वहां, माध्यिका निकाल ले। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले आरोही क्रम में जमाना पड़ता। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। अब यहाँ अपन देखते हैं छोटे से बड़ा है, बिल्कुल है। अब ये संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, मतलब क्या है? 5 आपकी किसी विषम है, तो अगर विषम होती तो अपन 1 जोड़ के 2 का भाग कर देते। तो यहाँ अगर देखें 6, 6/2 आपका क्या? तीसरी संख्या, थर्ड संख्या आपकी होने वाली। पहली नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी, थर्ड होगी। थर्ड कौन सी है? 500। 500 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ सम होती तो क्या हो?
क्या करते, तो अपन क्या करते, एक जो आपकी सम में डायरेक्टली भाग और जो आती है आपकी वो और उसकी अगली दोनों को जोड़कर अपन 2 का यहाँ भाग करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, पिछले 3 वर्षों में छात्र नामांकन 300, 320, 340 रहा। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो 5वें वर्ष का नामांकन कितना होगा? 5वें वर्ष आपका नामांकन कितना होगा ये आपसे पूछा गया। यहाँ देखना कि एक 300 है पहले वर्ष, यहाँ 300 से 320 हो गई, फिर 340 रही। अब ये कितना हुई? पिछले 300 से यहाँ कितनी वृद्धि हुई? यहाँ 20 की वृद्धि हुई। यहाँ देखिए यहाँ भी आपकी 20 की होगी, फिर अगले साल भी 20 की होगी तो आपकी 360 हो जाएगी। फिर अगले साल भी आपकी क्या हो जाएगी? 20 की वृद्धि, तो 380 आपकी हो जाएगी। तो यहाँ 3 साल, चौथे साल, 5वें साल, मतलब 380 आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे 5वें वर्ष का पूछा गया, 380 आपका होगा। 20-20 की आपकी वृद्धि यहाँ देखने को मिल रही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग में काउंट होता है, तो इसको देख लेना, घड़ी वाला है, रीजनिंग के अंडर में ही आता है, तो लेकिन आ चुका है तो इसको अपन कर देते हैं। यदि एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट आगे चलती है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हर जो घंटा होता है उसमें 5 मिनट आगे चली जाती है, आपके 6 घंटे में वह कितने मिनट आगे चल जाएगी? 6 घंटे में, 1 घंटे में 5 मिनट, 6 घंटे में 6 पंजे 30, 30 मिनट वो आगे चली जाएगी। 30 मिनट आपका कहाँ है? तो ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखिए ये प्रायिकता का मेरा है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है उसको देखना। प्रायिकता का फॉर्मूला मैं लिखा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन को समझते। 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, एक हेड से आने की प्रायिकता आपको बतानी, एक हेड से आना है उसकी प्रायिकता हमें बतानी। तो प्रायिकता का अगर फॉर्मूले की बात करूं तो संभावित मान, क्या मेरा है? संभावित, संभावित मान बटे क्या आ जाएगा? संभावित मान के नीचे क्या आ जाएगा? कुल मान। संभावित मान अपन कुल मान, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखना कि आपके 2 सिक्के उछाल ले जाते हैं तो हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। अब क्या हो सकता है? यहाँ हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यहाँ टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, और टेल टेल आपका आ सकता है। 4 कंडीशन आपकी टोटल बनेगी। कितनी बनेगी? यही 4 कंडीशन आपकी बनने वाली है। तो नीचे आपकी टोटल में क्या आ जाएगा? टोटल में आपकी 4 कंडीशन आपकी टोटल में है, 4 कंडीशन में रहा है टोटल में। लेकिन आपकी संभावना कितने? एक हेड से इसमें आ रहा है, एक हेड से इसमें आ रहा है। ठीक, एक एक हेड ठीक की बात करें, मतलब एक ही हेड से आना चाहिए, एक टेल दोनों हेड से नहीं आएंगे, मतलब 2 ये आ जाएगा, 2 से काटा तो 1 बटे आपका 2, क्या आ जाएगा मेरा? 1/2, 1/2 आपका कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे भाई अपनी क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? तो ये प्रैक्टिस सेट था और अपन ने एक जो नवंबर की सेकंड शिफ्ट का पूरा गणित का एनालाइज कर चुके हैं। तो ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं फाउंडेशन क्लास में शाम को 6 बजे। धन्यवाद।